ना हमें जाति चाहिए, ना हमें धर्म चाहिए, हम इस देश के नाम रखें साहब, हमें अधिकार चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। तो आज हम अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर अधिकार होता क्या है और हमारे संविधान, हमारे कानून में इनका क्या प्रावधान किया गया है। तो हेडिंग डालिए अधिकार। अधिकार, राइट, क्या अधिकार, राइट। आखिर अधिकार होता क्या है, हमें इन अधिकारों में पढ़ना समझना क्या क्या है, हम पहले उसे देख लेते हैं, है ना। देखिए अधिकार क्या है, हम यह समझेंगे। दूसरा जो हमारा बिंदु है, हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। आखिर हमें इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हमारा तीसरा बिंदु है, अधिकार के प्रकार, है ना, इनका इतिहास क्या रहा। और जो हमारा लास्ट बिंदु है, आखिर हमारा संविधान, हमारा कानून इन अधिकारों के बारे में क्या प्रावधान करता है ना। संविधान में प्रावधान, है ना, क्या करना, अधिकार क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अधिकार के प्रकार, इनका इतिहास की भी चर्चा करेंगे और इनका संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया है, हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर हम अधिकार क्या है इसकी बात करें तो दोस्तों समझिएगा, जैसे हमारा समाज है एक कई वर्गों में विभक्त किया गया है ना। इसमें कई सारे वर्ग समुदाय निवास करते हैं, जिन्हें समाज ने अलग अलग कार्य दिए हैं, अलग अलग अधिकार दिए हैं। कोई एक वर्ग है, किसी वर्ग को मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया है, किसने, हमारे समाज ने, कि आप जाइए मंदिर में पूजा पाठ कीजिए। किसी वर्ग को खेती करने का अधिकार दिया है, किसी वर्ग को शासन करने का अधिकार दिया है ना। और उसमें कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें पनघट, जिसे कुआं के घाट बोलते हैं, उन पर जाने से मना किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक प्लेसों पर जाने के लिए मना किया गया है। दोस्तों जब मना करने वाली बात आती है तो इस पर हम जो हमारी सरकार है, राज्य है वो, इसने एक्शन लिया और इसने क्या कहा कि कुछ कानून बनाया और उन्हें वैध कर दिया कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वर्ग समुदाय हो, इन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने से मना नहीं किया जाएगा, चाहे वह नदी तालाब हो या खेलकूद के स्थान हो या घाट हो, कुआं का पानी भरने का घाट हो, कुछ भी हो, है ना। तो राज्य ने इसे क्या कर दिया, कानूनी व्यवस्था प्रदान कर दी, ताकि वहाँ पर कोई रोक टोक ना लगा सके, है ना। अधिकार, इसमें दूसरा आता है मांगे। दोस्तों जैसे आजकल भारत में ट्रेंड चला है कि बेरोजगार दो, बेरोजगार दो, क्या है, हमारा अधिकार है कि हम सरकार से मांगें। इसी बेस पर अगर हम इसे परिभाषित करें, इसकी अधिकार की परिभाषा, तो यह निकल के आती है कि किसी व्यक्ति या समूह की वे मांगें, हकदारियां या दावे जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा कानूनी वैधता प्रदान की जाती है, अधिकार कहलाता है। समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा कानूनी वैधता प्रदान की जाती है, क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। ये तो गई इसकी परिभाषा, फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। अधिकार की परिभाषा, किसी व्यक्ति या समूह की भी मांगें, हकदारियां या दावे जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और राज्य के द्वारा कानूनी वैधता प्रदान की जाती है, अधिकार कहलाता है ना। जैसे जीवन को जीने का अधिकार, ये हमें समाज ने दिया। जीवन को गुणवत्तापूर्ण आगे बढ़ाने का अधिकार, है ना, राज्य ने कानून बनाकर गुणवत्तापूर्ण आगे बढ़ाने का अधिकार सुनिश्चित कर दिया। जैसे
साफ स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, शुद्ध वायु ग्रहण करने का अधिकार, है ना। ये सब क्या है, राज्य ने क्या कर दिया, कानूनी वैधता प्रदान कर दी। तो वही निकल के आया कि समाज के द्वारा मान्यता प्रदान और राज्य के द्वारा कानूनी वैधता प्रदान किया गया, उन्हें क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं। दोस्तों जो हमारा दूसरा फैक्ट निकल के आता है, आखिर हमें इन अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम इन अधिकारों की आवश्यकता की बात करते हैं, तो जैसे कोई व्यक्ति है, उसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें इन अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। हमें अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें, हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ा सकें, है ना, हम अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा सकें। हमें यह अधिकार होना चाहिए कि हम संपत्ति अर्जित कर सकें, हम अपना घर मकान बना सकें, है ना। हमें अधिकार होना चाहिए कि हम चुनाव लड़ सकें, मतदान कर सकें। हमें अधिकार होना चाहिए कि हम समाज में रह सकें, सभा समिति बना सकें, है ना। क्यों आवश्यकता पड़ी, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें इन अधिकारों की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। दोस्तों एक विद्वान हुए, राजनीतिक हुए, जिनका नाम था लॉक। क्या नाम था, लॉक। इन्होंने तो यह तक कह दिया कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बगैर व्यक्ति का कल्याण ही संभव नहीं है। सोचिएगा, अगर आपको समाज के द्वारा राज्य कोई अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो क्या आपका कल्याण संभव है, नहीं है। आप कहीं आ जा नहीं सकते, आप कोई कार्य नहीं कर सकते, आप घर मकान नहीं बना सकते, है ना। तो क्या इन सब के बगैर आपका कल्याण संभव है, नहीं। तो किसने कहा, लॉक ने कहा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बगैर व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। अगर हम अधिकारों के प्रकार की बात करें दोस्तों, अधिकार संभवतः दो प्रकार के हैं। एक मानव अधिकार, और दूसरा है मौलिक अधिकार। मानव अधिकार और मौलिक अधिकार। दोस्तों अगर हम मानव अधिकार की बात करें तो वह अधिकार जो मानव होने के नाते प्रदान किए जाते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं, वह अधिकार जो एक मानव होने के नाते प्रदान किए जाते हैं, ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार किसी राष्ट्र की सीमा से बंधे हुए नहीं होते हैं, है ना। एक्चुअली में क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने, है ना, मानव अधिकार की घोषणा की। किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ। कब, 10 दिसंबर 1948 को। और इन मानव अधिकारों को लगभग सभी देशों ने अंगीकृत किया। इनका तात्पर्य यह है, अगर कोई व्यक्ति या मानव अपने देश से दूसरे देश में जाता है तो उन्हें वो सारे अधिकार प्रदान किए जाएंगे जो एक मानव के लिए उचित हैं, जो इन अधिकारों, मानव अधिकार पत्र में निर्धारित किए गए हैं, उन्हें सारे अधिकार दिए जाएंगे। दोस्तों 10 दिसंबर को ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब हमारी बात आती है मौलिक अधिकारों से संबंधित। दोस्तों इनके इतिहास को हम इसी में देख रहे हैं कि मानव अधिकार का इतिहास हमने देख लिया कि मानव अधिकार की शुरुआत कब से हुई, 10 दिसंबर 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार की शुरुआत की और मानव अधिकार संबंधी एक कानून बनाया जिसे लगभग सभी देशों ने अंगीकृत किया, उसे स्वीकार किया, वो अपने अपने कानून में उसे जगह दी। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें दोस्तों, मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत होते हैं। इन्हें ये सीमा से बंधे होते हैं, किसी राज्य के सरकार के द्वारा उस राज्य के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार किसे प्रदान किए जाते हैं, नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।
मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, संविधान या कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, या सीमा से बंधे हुए होते हैं, है ना, सीमा से बंधे हुए होते हैं। फिर सुनिए मौलिक अधिकार होता क्या है दोस्तों, इसे ऐसे सुनिए कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार कहलाते हैं जो जीवन जीने के लिए मूलभूत हों, जैसे उस देश में नौकरी करने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, है ना, व्यापार करने का अधिकार। इन सभी अधिकार में क्या है, मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों अगर हम इनकी शुरुआत की बात करें, इसके इतिहास की बात करें, किसके, मौलिक अधिकार के इतिहास की बात करें, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि 1215 ब्रिटेन के शासक थे राजा जॉन सेकंड। 1215 में जो ब्रिटेन के शासक थे राजा जॉन सेकंड, इनके मन में एक विचार आया कि हमें अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहिए, कुछ राइट देना चाहिए, और इन्होंने वही काम किया। एक अपनी असेंबली में एक बिल पारित किया, है ना, अधिकार पत्र, क्या दिया, बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट, है ना। और इन्होंने इस बिल ऑफ राइट में अपने यहाँ के नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए जैसे वो चाहें तो राजा के दरबार में डायरेक्ट जा सकते हैं, राजा से संवाद कर सकते हैं, अपनी जो उनका जो वहाँ शोषण किया जा रहा है तो उसकी बात भी बता सकते हैं, डायरेक्ट राजा से मिल सकते हैं, है ना। राजा का जब निर्वाचन होता था तो उसमें भाग ले सकते हैं, है ना, वहाँ नौकरी कर सकते हैं राज दरबार में। तो ये अधिकार किसे दे दिए गए, वहाँ के यानी ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन वहाँ की जनता को दे दिए गए। दोस्तों इसी बिल ऑफ राइट को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा किसे कहा गया, बिल ऑफ राइट को 1215 में लाया गया था। इसका हिंदी अर्थ होता है अधिकार पत्र, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। बिल ऑफ राइट को ब्रिटेन ने 1215 में इसे पेश किया। दोस्तों ये तो होगा थोड़ा इसका अंतर्राष्ट्रीय इतिहास। अब हम थोड़ी इन अधिकारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में जान लेते हैं। अगर भारत में इन अधिकारों का इतिहास क्या कहता है, कब से भारत में अधिकारों की मांग होना प्रारंभ हुई। दोस्तों क्या हुआ कि जब 1919 में भारत शासन अधिनियम आया तो उसमें भारत में कानून में सुधार किया गया। जो भारत की कानून व्यवस्था थी उसमें सुधार किया गया। और दोस्तों उस कानून में और सुधार करने के लिए कहाँ तक भारत में सक्षम रहा 1919 का अधिनियम, इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, क्या नाम है, साइमन कमीशन। दोस्तों इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था लॉर्ड बार्कनहेड। लॉर्ड बार्कनहेड क्या थे, लॉर्ड बार्कनहेड थे। दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ और बहुत अधिक विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए, है ना। तो लॉर्ड बार्कनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दे डाली
हाँ तो दोस्तों इसका विरोध भी इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सम्मिलित नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध बहुत जोर से विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। तब लॉर्ड बर्कनहेड ने, वो क्या थे, साइमन कमीशन के सचिव थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली कि भारतीय ऐसा कानून बना के दिखा दें जो भारतीयों के हित में हो, भारतीयों को स्वीकार हो। दोस्तों लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। किसने किया? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1928 में। इस नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम यह कहा गया कि भारत में मूल अधिकार होना चाहिए, भारतीयों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। अगर ब्रिटिश सरकार कोई कानून बनाए तो भारतीयों को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उसमें भारतीय सदस्य भी होना चाहिए। यह अधिकार किसने मांग की? इस नेहरू रिपोर्ट में मांग की। दोस्तों 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन हुआ? कराची अधिवेशन। इस कराची अधिवेशन में इस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ना, इस अधिकार को पारित कर दिया। किस नेहरू रिपोर्ट को? कराची अधिवेशन में 1931 में पारित कर दिया गया। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। यहाँ से दोस्तों एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, कराची अधिवेशन से भी क्वेश्चन बना है। यानी जो अधिकार मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को मान्यता किस अधिवेशन में प्रदान किया गया? तो कराची अधिवेशन में प्रदान किया गया है ना। अधिकार की मांग सर्वप्रथम किसने की? मोतीलाल नेहरू ने। किस रिपोर्ट में की? नेहरू रिपोर्ट में। किसका ने भी पूछ लिया गया है, 1928 में की गई। तो इन सभी चीज़ों को हमें बारीक से देखना है ना। ये तो हो गया भारत में। अब इन अधिकारों पर हमारा संविधान क्या कहता है ना, हमें थोड़ा इन संविधान के बारे में भी देख लेना चाहिए, है ना। आखिर हमारा संविधान क्या कहता है इन अधिकारों के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान का एक भाग है 3, भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित बात कही गई है। क्या कही गई है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत होते हैं। इसी देश के नागरिकों को उस देश के कानून के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, यानी संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनका उल्लेख है। किनका? मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद में कहाँ से है? 12 से 35 तक है। दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के संविधान में इनकी संख्या 7 थी। हाँ दोस्तों, अगर हम मौलिक अधिकार के स्रोत की बात करें कि इनका स्रोत क्या है, दोस्तों इसे अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया। कहाँ से किया गया? अमेरिका के संविधान से इन्हें लिया गया। अगर हम दोस्तों मूल संविधान की बात करें तो हमारे मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे। कितने अधिकार दिए गए थे? 7 अधिकार। अगर हम उन अधिकारों की बात करें कि वो 7 अधिकार कौन कौन से थे जो हमें मूल संविधान में दिए गए थे, तो वो हैं, एक तो हमारा है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और जो हमारा दूसरा है समानता का अधिकार, जो दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है ना।
पहला कितना है हमारा समानता का अधिकार और हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है और 19 से लेकर 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब जो तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम इसकी बात करें कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा, इसका उल्लेख किन अनुच्छेद में किया गया? इसके दो अनुच्छेद हैं, 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस में है? 23 और 24 में। जो हमारा चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसमें? 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अब फिर जो हमारा पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? संस्कृति एवं शिक्षा का संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख किया गया है। जो हमारा छठवां था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। यह अनुच्छेद 31 में था इसका उल्लेख। और जो हमारा सातवां अनुच्छेद था उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, ये था हमारा आर्टिकल 32 में। एक्चुअली में क्या हुआ दोस्तों, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी भारत में तो उन्होंने संविधान में एक संशोधन किया जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन। क्या नाम है? 44वां संविधान संशोधन। कहाँ लिख लें? चलो यहीं लिख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन है ना, 1978। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई की सरकार में। इन्होंने क्या किया कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था इसे मूल अधिकार से हटाकर इसे वैधिक अधिकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मूल अधिकार से हटाकर वैधिक अधिकार कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का, इसमें अनुच्छेद 300 का में वैधिक अधिकार कर दिया गया और इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया। किसी संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। तो वर्तमान में अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और उपचारों का अधिकार। क्योंकि जो हमारा स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार था, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में से अनुच्छेद 331 का में सम्मिलित कर दिया गया। और एक है वैधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? यह है वैधिक अधिकार है। दोस्तों ये तो हुआ हमारा अधिकार से संबंधित। अब हम जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इन अनुच्छेदों को हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे ना। क्लास लंबी हो रही है तो आज इसे यहीं पर विराम करते हैं और हमारा समानता के अधिकार से शुरू करेंगे और एक क्लास में ये 7-6 अधिकार देख लेंगे। नमस्कार।